हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा जून 2025 में आया हुआ वो ESDM जो सब्जेक्ट है आपका, उसका क्वेश्चन पेपर है HSBT में। तो इसको हम सोल्व करते हैं। देखते हैं सेक्शन ए में जो है वो, जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, MCQ टाइप होते हैं सेक्शन ए। तो यहाँ पे ताजमहल में भी डैमेज्ड बाय, ताजमहल किस वजह से डैमेज हो रहा है? तो हमें पता है कि वो एसिड रेन की वजह से हो रहा है। और एसिड रेन किस वजह से होती है? SO2 जो गैस होती है हमारी, उस वजह से H2SO4 में कन्वर्ट होके और वो एसिड रेन बनती है, इसलिए ताजमहल इज डैमेज्ड बाय। आंसर इज सी। इकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, इकोलॉजी किस के डील करती है? वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं विद देयर सराउंड्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर सराउंडिंग्स। तो ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल हो गए, लिविंग हो गए, सराउंडिंग नॉन लिविंग हो गई। तो इसका आंसर है सी। डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर इज डन बाय, जो हमारा वाटर है उसके प्योरीफाई, मतलब उसको कीटाणु वगैरह रहित करना है, तो वहाँ पे उसमें हम करेंगे क्लोरीन गैस को उसके थ्रू पास करके हम डिसइंफेक्शन कर देंगे। डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर इज डन बाय, आंसर इज पासिंग क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लास कैन बी रिसाइकल। ग्लास एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम कितनी बार भी इनफाइनाइटली टाइम रिसाइकिल कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। क्वेश्चन नंबर 5, फ्लड इज, फ्लड क्या है? फ्लड होता है कि जब बहुत ज़्यादा वाटर अनकंट्रोल्ड वे में एक पूरे एरिया पे फैल जाए, है ना, वो फ्लड होता है। तो आंसर इज सी, अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ वाटर ओवर ए वास्ट एरिया। क्वेश्चन नंबर 6, एटमोसफियर ऑफ बिग सिटीज, यहाँ ध्यान रखना बिग सिटीज लिखा हुआ है क्लियरली, इज मोस्टली पोल्यूटेड ड्यू टू, वो किस वजह से पोल्यूशन होता है वहाँ पे? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो हमारी धुआं निकलती हैं व्हीकल्स वगैरह से, उसकी वजह से मेनली वहाँ पे पोल्यूशन होता है, वो भी एयर पोल्यूशन। बाकी इसमें हाउस होल्ड वेस्ट नहीं आएगा, रेडियो एक्टिव मटेरियल का तो कोई मतलब ही नहीं है, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड खेतों में कर सकते हो आप, बिग सिटीज़ में तो नहीं होता है। चलो अब सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी 6 क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज नेम एनी 2 ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज में हमने जब वीडियो पूरा टॉपिक कवर किया था तो बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये कुछ ऐसी गैसेज हैं जिनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ना। तो आंसर इज CO2 CH4। नेम 1 एमनीवोर, एमनीवोर नहीं, यहाँ पे ओमनीवोरस आएगा, है ना। ओमनीवोरस, ओमनीवोरस वो होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। तो जैसे डॉग, कैट, इस तरह के जो दोनों चीज खाएं उनको ओमनीवोरस बोलते हैं। इनमें से कुछ भी आप लिख देना। नेम 1 नेचुरल डिजास्टर। देखो अब डिजास्टर हमारे पास 2 तरह की होती है, मैन मेड और नेचुरल। मैन मेड अलग तरह की होगी, जैसे टेररिज्म हो गया, है ना, और वार हो गया। अब नेचुरल डिजास्टर में क्या आएगा? फ्लड, फ्लड हो गया, फ्लड तो नेचुरली आता है। अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गया। तो ये इस तरह के जो डिजास्टर, इनमें से किसी का भी आप एक यहाँ पे लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, नेम 1 एग्जांपल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट वो होते हैं जो हॉस्पिटल वगैरह से वेस्ट निकलते हैं। अब उसमें आप सिरिंज भी लिख सकते हो, सिरिंज हो गया, बैंडेज हो गए, ग्लूकोज बोटल्स हो गई, है ना, इस तरह की चीज़ हैं वो बायोमेडिकल वेस्ट में काउंट होती हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू मटेरियल इज कॉल्ड, जो हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं ना उनको दोबारा रीयूज करके नए मटेरियल में बनाना हमारा कहलाता है रिसाइकलिंग। क्या कहलाता है? रिसाइकलिंग। तो आंसर इज रिसाइकलिंग। क्वेश्चन नंबर 12, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल होम इंटरेक्टिंग विद देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी, आंसर इज इकोलॉजी। इकोलॉजी और इकोसिस्टम में फर्क है। देखो ये क्वेश्चन आ ही गया, क्वेश्चन नंबर 13, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 14, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बताने ऑन प्लांट्स, इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट्स। देखो यहाँ पे प्लांट्स का लिखना है आपको ना, आप जनरल एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स नहीं बताने यहाँ पे। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सोइल पोल्यूशन, ये डिफाइन करनी है। 4 नंबर के क्वेश्चन है सारे, इनमें से आपको 8 करने हैं सेक्शन सी में। सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, कार्बन क्रेडिट, ये करवाया हुआ है आपको, वीडियो बनाया हुआ है। रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, है ना, डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग। तो वो सारे क्वेश्चंस जो हमने लाइव वीडियो में पढ़े हैं या वैसे वीडियो बना के रखे हुए हैं, उन्हीं में से मोस्टली हैं। सेक्शन डी 8 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 2 क्वेश्चन इसमें
करने होते हैं। देखो दो दो पार्ट में भी हैं, और ये अगर बड़ा क्वेश्चन है वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव्स, तो ये अकेला भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको उसी हिसाब से जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसके हिसाब से अटैम्प्ट करना होता है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था जून 2025 का EVS ESDM।